नमस्कार प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो कि नीट 2026 में पूछा गया है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इसमें एक एम्बिग्विटी आ रही है बच्चों के बीच में। तो यहाँ कोई पर्पस ऐसा नहीं है कि हम उसमें भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ के, बस केवल एक थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए यहाँ पे मैं आज उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम लोग अजय घटक जो कि एक ऑप्टिक्स की बहुत अच्छी किताब है जिसको रेफरेंस बुक माना जाता है ना, और इसके अलावा एनसीईआरटी, उसका एक छोटा सा कंपैरिजन लेकर के इस क्वेश्चन के ऊपर अपन लाइट डालेंगे। और जो भी निर्णय होगा एनटीए का वो तो स्वीकार्य है, क्योंकि ऑब्वियस है वो एक बॉडी है और एनसीईआरटी को वो फॉलो करते हैं। वो क्या आंसर देते हैं वो उनकी कॉल है। तो आइए फटाफट से इस पर चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। एक फेमस क्वेश्चन है ये, 15 नंबर सवाल है 14th कोड का। In a concave lens, a ray of light emanating from the object parallel to the principal axis of the lens after refraction. Refraction के बाद क्या हुआ ये आपको बताना है। Passes through the second principal focus, appears to diverge from the first principal focus, emerges parallel to the principal axis and passing through 2f which is the radius of the curvature. तो चूंकि सॉल्यूशन तो हम सब जानते ही हैं, इसमें ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, इन पे तो चर्चा ही नहीं करनी है। अब बच्चे मेरे पास ये दो ऑप्शन, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई डेफिनेशंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो डेफिनेशंस में हम लेंस के लिए दो फोकस क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जिसमें सबसे पहले आप जानते हैं पैरेलल आने वाली रेज जिस पॉइंट पर कट करती हैं या पैरेलल आने वाली रेज जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है ना, यस, ऑब्जर्व करते हैं जिसको, इसको हम लोग प्यारे बच्चों F2 कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अजय घटक या कुछ अच्छी किताबों में इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें प्रॉपर तरीके से दी गई है, इसीलिए इसके F2 को पॉजिटिव लिया जाता है और इसी के इस प्रिंसिपल फोकस को निगेटिव लिया जाता है। इसलिए डाइवर्जिंग सिस्टम में फोकल लेंथ निगेटिव लेते हैं और कन्वर्जिंग सिस्टम में फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये पैरेलल रेज के लिए है। और जहाँ तक बात करते हैं फर्स्ट फोकस की, तो पैरेलल आने वाली रेज, किसी पॉइंट से चलने वाली रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं तो ये इसका फर्स्ट फोकस F1 कहलाता है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए हम बात करें इसकी, तो किसी पॉइंट की डायरेक्शन में आने वाली रेज अगर रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाते हैं तो बेसिकली इसको हम यहाँ पर फर्स्ट फोकस कहते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हैं और आप जानते हैं चूँकि पॉजिटिव नेगेटिव इसी से भी लिया जाता है, तो इसलिए हम मेन फोकस इसी को बोलते हैं और इसका नाम भी सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है। ये हमारी जानकारी है जिसके अनुसार हम पूरे के पूरे फार्मूले 1/f = 1/v - 1/u को अप्लाई करते हैं। सवाल आ रहा है, इन ए कॉन्केव लेंस ए रे ऑफ लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। नहीं, यानी कि पैरेलल आने वाली रेज क्या सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास करती है? नहीं। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होता तो ये कहानी बिल्कुल सही होती, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। यस, ये बात सही है कि ये डाइवर्ज कर रही है ना, लेकिन ये जिस पॉइंट से जिस फोकस से डाइवर्ज कर रही है वो एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस नहीं होता, उसको हम लोग सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, है ना। ये डेफिनेशन है, यही मेन फोकस है, इसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो इस हिसाब से अगर अपन सोचेंगे तो पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन तब सही होगा जबकि यहाँ फर्स्ट की जगह सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा। तो ये एक छोटी सी एम्बिग्विटी बनी है। जो फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग हैं जो अमूमन 1/f में पॉजिटिव और निगेटिव का साइन कन्वेंशन लेकर के चलते हैं और इसको सेकंड फोकस को प्रिंसिपल फोकस लेकर के चलते हैं, ठीक है। अजय घटक भी जो एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक है वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है। लेकिन अब हम चूँकि एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और हम एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों एनसीईआरटी ने सेम डेफिनेशन यूज़ की है, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा है कि एनसीईआरटी के हिसाब से ये वाला जो फोकस है जो भी इस तरफ होगा इसी फोकस को उसने मेन फोकस कहा है। यस, यानी कि इस वाले फोकस की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो फोकस है इसी को उसने F कहा है, यानी कि जिस तरफ से रे इंसिडेंट होती हैं वही फोकस इसके हिसाब से मेन फोकस या बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तो है वही बात कि पैरेलल आने वाली जिस पॉइंट से जा रहे हैं वो F' है, पैरेलल आने वाली जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है वो इधर वाला F है, इधर भी F है, इधर F' है, इधर F' है। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने इस F का जो नॉमेनक्लेचर कहा गया है उस नॉमेनक्लेचर को इन्होंने यहाँ पर
फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहाँ है। क्लियर है? तो बात बहुत सिंपल सी, इसमें साफ साफ लिखा है, ए रे एमिनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू दिस एफ डैश और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो उन्होंने यहाँ से ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। तो मेरे ख्याल से एज सच कोई बहुत विवादित विषय है या नहीं है, साफ साफ लिखा है। अच्छा, इससे पहले इन्होंने एक लाइन यहाँ पर देखिए दी है, इन्होंने कहा है कि it is worth mentioning that two foci f and f dash of a double convex or concave lens are equidistant इतने and the focus on the side of the original source of light is called the first focal point। तो उन्होंने इसी को first focal point बोला है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन चूंकि अमूमन पढ़ाते समय लोग जो अलग बुक्स हैं, अलग बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसके अगर कंटेस्ट की बात करें तो उसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली इसको फर्स्ट फोकस की बजाय इसको सेकंड फोकस बोला है। तो अब एनटीए के ऊपर डिपेंड करता है कि एनटीए क्या कह रहे हैं, क्योंकि मानना तो एनटीए की का ही हमें पड़ेगा और एनटीए ने चूँकि पहले डेफिनेशन भी लिख दी है उसके हिसाब से होगा भी यही। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ एनसीईआरटी वालों को, एनटीए वालों को, कि अगली बार से अगर ये हो सके तो एनसीईआरटी के अंदर इस चीज़ पे सुधार किया जाए और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं उन स्टैंडर्ड बुक्स के साथ इसको जोड़ करके देखा जाए तो मुझे लगता है शायद बच्चों को किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये मेरा विचार था। सवाल पे कंट्रोवर्सी कुछ लोग कह रहे हैं है, लेकिन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 जाना चाहिए। और अगर वास्तव में जो साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो फिर साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर हम F2 को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं तो उसके हिसाब से फिर इसका आंसर नन ऑफ दिस होना चाहिए। ये मेरे विचार थे। बाकी तो एनटीए जो भी डिसाइड करेगा उसको अपन लिखेंगे, मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये एम्बिग्विटी आपकी क्लियर हो गई होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।